गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक की कविता मेरो देश पढ़ेंगे। इस कविता के कवि वज्रकर्ण जी हैं। उन्होंने यह कविता ब्रज भाषा में लिखी है। उन्होंने इस कविता में अपने देश के शहीदों और अपने देश की पावन धरती के प्रति सम्मान दर्शाया है। तो आइए कविता देख लेते हैं। मेरो देश साहसी वीरन को, अनगिन अनमोले हीरन को, गांधी सुभाष आजाद भगत बलिदानी अमर शहीदन को, मेरो देश साहसी वीरन को। यहाँ पर कवि अपने भारत देश की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरो देश अर्थात जो मेरा देश है वो साहसी और वीरन अर्थात वीर लोगों का देश है। अनगिन अनमोले हीरन को, अनगिन अर्थात जिसे गिना ना जा सके, अनमोले जिसका कोई मूल्य नहीं होता, हीरन अर्थात हीरा। तो यहाँ पर कवि उन वीर और साहसी लोगों की तुलना एक अमूल्य हीरे से करते हैं। उनका मानना है कि हमारे भारत देश में इतने साहसी और वीर लोग हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है। आगे कवि कहते हैं कि गांधी सुभाष आजाद भगत बलिदानी अमर शहीदन को, मेरो देश साहसी वीरन को। आगे यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, भगत सिंह जैसे वीर बलिदानियों ने यहाँ जन्म लिया, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया, अर्थात वे शहीद हो गए। तो हमारा भारत देश ऐसे वीर बलिदानियों का देश है। आइए आगे देख लेते हैं। गोरेन की छाती पे मूंग दरी, भारत मैया आजाद करी, जा आज़ादी की चुंदर में आनंद झलके रणधीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। गोरेन अर्थात यहाँ पे गोरेन किसको बोला गया है? अंग्रेजों को। गोरेन की छाती पे मूंग दरी, छाती पे मूंग दरना अर्थात किसी को अत्यधिक परेशान कर देना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो हमारे देश के अमर वीर बलिदानी थे, उन्होंने अंग्रेजों की छाती पे मूंग दला अर्थात उनको अत्यधिक परेशान कर दिया और अपनी भारत माता को आज़ाद करवा लिया। भारत मैया आज़ाद करी, जा आज़ादी की चुंदर में आनंद झलके रणधीरन को। जा अर्थात इस आज़ादी की चुंदरी में, चुंदर अर्थात चुनरी में जब भी हम देखते हैं तो हमें किसका चेहरा दिखाई देता है? हमें उन वीर बलिदानियों का चेहरा झलकता है, जिन्होंने धैर्य धारण करते हुए रण में युद्ध किया और आज़ादी प्राप्त कर ली। मेरा देश जो है वो साहसी और वीर लोगों का देश है। जे तोप तमंचा ते न डरे, हंसी हंसी फांसी फंदान चढ़े, मरते दम एक न आह भरी, साहिबे वारों बिन पीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। जे अर्थात वे ऐसे वीर बलिदानी जो तोप तमंचा अर्थात बंदूक, ऐसे वीर बलिदानी जो चाहे वो तोप हो, बंदूक हो, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरे। ते मतलब से नहीं डरे, हंसी हंसी और हंसते हंसते फांसी फंदान चढ़े, फांसी फंदान अर्थात फंदे, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मरते दम एक ना आह भरी अर्थात मृत्यु के समय भी उन्होंने एक बार भी अपना कष्ट नहीं दिखाया। साहिबे वारो बिन पीरन को, उन्होंने हर दुख हर पीड़ा को बर्दाश्त कर लिया, सह लिया और अपने जान को, अपने जीवन को अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। मेरा देश ऐसे साहसी और वीर लोगों का देश है। आगे देखते हैं। तन मन धन देश पे वार दियो, हमको अमोल उपहार दियो, दुश्मन की छाती पे लहरियो, जे झंडा तीन सतीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। आगे कवि उन वीर बलिदानियों की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे वीर बलिदानी जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वार देना अर्थात न्यौछावर कर देना, हमको अर्थात हमें, और हमें एक अनमोल अर्थात अनमोल उपहार दिया। दुश्मन की छाती पे लहरियो, जे झंडा तीन सतीरन को, उन्होंने क्या किया? दुश्मन की छाती पे लहरियो अर्थात लहराना, अर्थात उन्होंने
अंग्रेजों के समक्ष ही हमारी मातृभूमि अर्थात हमारे भारत देश के झंडे को, जो कि 3 रेखाओं से बनी है, उसे अंग्रेजों के सामने ही फहराया। मेरो देश साहसी वीरन को। आगे देखते हैं। इस देश की माटी चंदन है, इसका अभिनंदन वंदन है। ऊंचे पर्वत झरते झरना, पावन नदियन के नीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। माटी अर्थात मिट्टी। कवि यहाँ पर अपने देश की मिट्टी को, यानी कि भारत देश की मिट्टी को चंदन के समान मानते हैं। इसका अभिनंदन वंदन है। कवि कहते हैं कि इस देश की माटी चंदन है, इसका अभिनंदन वंदन है। अभिनंदन अर्थात स्वागत या प्रशंसा, वंदन अर्थात पूजनीय है। तो कवि का मानना है कि हम अपने भारत देश की मिट्टी को चंदन के समान पवित्र मानते हैं और इसकी स्वागत करना, इसका प्रशंसा करना ही वंदनीय या पूजनीय है हमारे लिए। ऊंचे पर्वत, हमारे भारत देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरते हुए झरने, पावन अर्थात पवित्र, नदियन अर्थात नदी के नीरन को, नीरन अर्थात पानी। तो कभी कहते हैं कि हमारे भारत देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत, जगह जगह झरते हुए झरने, पावन और पवित्र नदियां जो लगातार बहते हुए हमारे भारत देश की भूमि को सींच रही है। हमारा भारत देश ऐसे सुंदर स्थलों और वीर और साहसी लोगों का स्थान है। मेरो देश साहसी वीरन को। तो ये थी आपकी कविता मेरो देश। इसे अच्छे से समझिए। इसके साथ ही गृह कार्य आपको दिया गया है, उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखें। धन्यवाद।